मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ वृंदावन बांके बिहारी पहुंचकर करेंगे पूजा अर्चना, फिर गोरखपुर के लिए करेंगे प्रस्थान। और गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्री बांके बिहारी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, जनता से करेंगे जनसंवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मध्य प्रदेश दौरा, चुनाव प्रचार में लगे ब्रजेश पाठक और मध्य विधानसभा क्षेत्र भोपाल में कई कार्यक्रमों का आयोजन। जेपी नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे अखिलेश यादव, जेपीएनआईसी के अंदर जाने से रोकने पर गेट फांदकर अंदर घुसे, कहा संपूर्ण क्रांति के नायक थे जेपी। कानपुर देहात दौरे पर आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रसूलाबाद में राष्ट्रीय दंगल का करेंगे उद्घाटन, सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव। और श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज, विवादित परिसर की जमीन को सौंपने की मांग पर याचिका, विवादित जमीन को हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। बरेली से अहम खबर, छात्रा के साथ घटना पर सीएम ने सख्त रुख अपनाया है। प्रभारी निरीक्षक सीबीगंज चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। इलाके के बीट सिपाही को भी सस्पेंड किया गया। तो इस मामले को लेकर सीएम की नाराजगी सामने आई, जिसके चलते सस्पेंशन की यह कार्रवाई की गई है। बढ़ते आगे, यूपी की राजधानी लखनऊ के जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे। मौके पर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव मौजूद रहे। दरअसल आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन सपा मुखिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। और ऐसे में जेपीएनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव ने गेट फांद कर अंदर दाखिल हुए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बताया जा रहा है कि एलडीए ने देर शाम ही गेट पर ताला डाल दिया था। गेट फांद कर कोई ना जा पाए, इसके लिए लोहे की चादर दीवार भी लगा दी गई थी। और एलडीए ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश को जेपीएनआईसी में जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। वहीं जेपीएनआईसी के बाहर सभी भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। इसी बीच मौके पर अखिलेश यादव पहुंचे और गेट फांदकर जेपीएनआईसी में दाखिल हुए। अफरा तफरी का माहौल इस बीच बना रहा और सियासी पारा हाई हो गया। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। सरकार की सख्ती का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है।
आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। सपना देखा है उन्होंने। तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा आरोप समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कि किस तरीके से ये आखिर सरकार क्या जताने का प्रयास कर रही है, लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, ये आरोप लगाए हैं। बढ़ते आगे, अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी में जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं जेपीएनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था। इसी बीच मौके पर अखिलेश यादव पहुंचे और गेट फांद कर जेपीएनआईसी के अंदर चले गए। अफरा तफरी के माहौल के बीच लखनऊ का सियासी पारा चढ़ गया है। मामले को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। हाल नहीं, आपका हाल खराब हुआ है। ये मीडिया के लोगों की वजह से रोक दिया कि मीडिया के लोग वहाँ व्याप्त गंदगी दिखा देंगे, इसकी टूट फूट दिखा दे। जो 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर का दुर्गति की है, वो खुल जाएगी, मीडिया के लोग दिखा देंगे। इसलिए जानबूझ के रात में ये पत्र जारी करा दिया और लिखा है कि इसमें झाड़ियां हैं, वहाँ गंदगी है। तो झाड़ियां गंदगी किसी महापुरुष की जयंती पर, जन्मदिन पर साफ सफाई होती है, सरकार का कर्तव्य होता है। जानबूझ करके जयप्रकाश जी का अपमान करना, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, तानाशाही करना, ये अलोकतांत्रिक तरीका समाजवादी पार्टी नहीं बर्दाश्त करती। बढ़ते आगे, देवबंद से अहम खबर है। यूपी में एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। एटीएस द्वारा एक संदिग्ध को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आ रही है। एटीएस गुप्त स्थान पर छापेमारी कर रही है और यूपी एटीएस की कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप का माहौल। तो एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है, गुप्त स्थानों पर यह छापेमारी जारी है। इससे इलाके में हड़कंप भी है। तो छापेमारी से सुगबुगाहट तेज, यूपी एटीएस की कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप। देवबंद से ये अहम खबर, संदिग्ध को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आ रही है कि इस छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ इस छापेमारी के दौरान निकलकर सामने आएगा और पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन छापेमारी से इलाके में हड़कंप। तो कई खुफिया स्थानों पर भी एटीएस ने छापेमारी की है। एटीएस के हाथ अभी तक क्या कुछ लगा, ये फिलहाल साफ होता नजर नहीं आ रहा। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, एनआईए की छापेमारी का मामला सामने आ रहा है। खदरा इलाके में घरों में एनआईए की छापेमारी की गई। 2 घरों में एनआईए की ये छापेमारी जारी है। मदेगंज के खादर में हुई पीएफआई के खिलाफ ये छापेमारी। एनआईए की टीम एक को हिरासत में लेकर पहुंची है थाना मास्टर शमीम के। यहाँ ये पूछताछ चल रही थी जो कि खत्म हुई। डॉक्टर ख्वाजा और मौलाना जमील के घर छापेमारी अभी भी जारी है। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मध्य प्रदेश दौरा। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगे हैं डिप्टी सीएम। मध्य विधानसभा क्षेत्र भोपाल में कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो चुनावी लिहाज से ये दौरा बेहद अहम, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में ये चुनावी प्रसार में जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो मशगूल नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम का भी इसी सिलसिले में ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगे हैं डिप्टी सीएम। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये अहम दौरा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार में तेजी देखी जा रही है। इस सिलसिले में ये दौरा, चुनावी दौरा शुरू हो चुका है। बीजेपी नेताओं का कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की जाएगी।
डिप्टी सीएम की ये बैठक चुनावी लिहाज से बेहद अहम, चुनाव जीतने के गुरुमंत्र दिए जाएंगे। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज से अहम खबर सामने आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। अमर गिरी के खिलाफ एक जमानती वारंट जारी हुआ है। लगातार कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर यह वारंट जारी किया गया है। पिछली कई तारीखों से ट्रायल चल रहा था, कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। 3 नवंबर को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। तो पिछली कई तारीखों से आपको बता दें ट्रायल चल रहा था, लेकिन पेश ना होने के चलते अब अगली सुनवाई 3 नवंबर निर्धारित कर दी गई है। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी मौत से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। जमानती वारंट जारी हुआ। लगातार कोर्ट में हाजिर ना होने के चलते ये वारंट जारी किया गया है। पिछली कई तारीखों से ट्रायल चल रहा था, कोर्ट में हाजिर ना होने के चलते अब अगली तारीख नियत की गई है। 3 नवंबर को पेश होना होगा। अलीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। किसान के पट्टे पर खेती की जमीन भारी पड़ा देना। बुजुर्ग किसान के साथ महिलाओं की जमकर मारपीट हुई है। बुजुर्ग किसान को महिलाओं ने पीटते हुए गांव में घुमाया। महिलाओं का बुजुर्ग किसान को पीटते हुए अब वीडियो वायरल हो रहा है। बुजुर्ग की तहरीर पर बुजुर्ग की तहरीर पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गभाना थाना क्षेत्र के गांव पोथी का ये मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है। बुजुर्ग की तहरीर पर अब मामला कई धाराओं के तहत दर्ज कर लिया गया है। आगे क्या कुछ इस मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। इस बुजुर्ग का पीटते हुए, महिलाओं का पीटते हुए वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तो प्रशासनिक अमला इस तस्वीर को कितनी गंभीरता से इस मामले को लेता है और क्या कुछ कार्रवाई करता है, ये फिलहाल देखना होगा। बुजुर्ग किसान को पीटने का वीडियो अब सामने आ रहा है। तो महिलाओं ने इस बुजुर्ग किसान को पीटा है। फिलहाल वजह क्या रही इस घटनाक्रम की, ये साफ होता नजर नहीं आ रहा है। किस वजह से महिलाओं ने इस बुजुर्ग किसान को पीटा। बढ़ते आगे सिद्धार्थ नगर से अहम खबर सामने आ रही है। डुमरियागंज सीओ का वीडियो वायरल हुआ है। दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर ग्रामीणों को धमकाने का वीडियो सामने आ रहा है। विवादित स्थल पर मूर्ति स्थापना न करने को लेकर धमकाया गया और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो गया है। मुकदमा दर्ज करने और धमकी देते हुए जो सीओ हैं वो दिखाई दिए 2 दिन पुराना। हालांकि ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। पथरा थाना क्षेत्र के तिगोड़वा का ये वायरल वीडियो सामने आ रहा है। तो सीओ का एक और कारनामा सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज से सामने आ रहा है। दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर ग्रामीणों को धमकाने का आरोप। जितना आदेश हो गया उतने आदेश होगा। उससे जो नौटंकी तो करेगा सीओ साहब हैं, तो वो इस तरीके से ग्रामीणों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। 5 लाख से पाबंद करो, फिर 22 कर दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो सुना आपने, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अभी इस तरीके की धमकी देते हुए ग्रामीणों को नजर आ रहे हैं। महज पंडाल और मूर्ति स्थापना को लेकर धमकाया गया, क्योंकि आने वाले समय में दशहरा है और दुर्गा पूजा है और इसको लेकर तैयारियों की एक अहम जिम्मेदारी होती है और इसी को लेकर एक तल्ख तेवर
सीओ साहब के नजर आ रहे हैं। एक तरफ लगातार सूबे के मुखिया हिदायतें देते हैं, नसीहतें देते हैं और एक मित्र पुलिस का संबंध स्थापित करने की नसीहत दी जाती है इन अधिकारियों को, इन जिम्मेदारों को। और दूसरी तस्वीर इस तरीके की नजर आती है। जैसे होता है वैसे 122 भी काट दीजिए, घर खुदवा दूंगा धक्के। वो सुधरने को तैयार नहीं। बढ़ते आगे, इसी बीच मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। नाले में गिरकर एक और युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। निमेश अग्रवाल नाम के युवक की नाले में गिरकर मौत हो गई है। परिवार का इकलौता बेटा बताया जा रहा था। घर के नीचे ही दुकान में चलाता था और कन्फेक्शनरी युवक की उम्र लगभग 26 साल बताई जा रही है। नाले में गिर जाने की वजह से मौत हो गई। पार्टी, आपको बता दें, पार्टी करके नाले के पास आकर खड़ा हो गया था और नाले में गिर जाने से इस युवक की मौत हो गई। हालांकि टीम ने शव को नाले से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। नगलाकाली में बदमाशों के बीच और पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। वांछित अपराधी सतीश के पैर में इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। वांछित अपराधी था, मुठभेड़ में घायल हुआ। स्कूल में बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके द्वारा लूटी गई 2 बैटरी और 1 बाइक, 2 तमंचे, 1 तमंचा जब्त किया गया है और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है इसके पास से। तो नकदी समेत जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल बरामद की गई। तो बंधक बनाकर लूट की वारदात को इस अपराधी ने अंजाम दिया था। इस बदमाश ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। फिलहाल मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से अहम खबर सामने आ रही है। स्कूल में प्रार्थना के समय केवल शिक्षा मित्र मौजूद। प्रार्थना के समय स्कूल के अध्यापक बाहर रहते हैं। 9 बजे के समय में करीब 9:30 बजे पहुंचते हैं अध्यापक। तो प्राथमिक विद्यालय कुंवरपुर गांव के स्कूल का ये मामला सामने आ रहा है, जहां अध्यापकों से पहले यहां पर जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो अध्यापक हैं वो नदारद रहते हैं। तो 9 बजे की टाइमिंग है स्कूल की, प्राथमिक विद्यालय की, और करीब 9:30 बजे पहुंचते हैं। तो एक लापरवाही भरी तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। कुंवरपुरा गांव के स्कूल प्राथमिक विद्यालय का ये मामला सामने आ रहा है। देखो आजकल बीमारी बहुत चल रही है, डेंगू। बढ़ते आगे, खबर अयोध्या से है, जहां जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि चौधरी चरण सिंह घाट से होते हुए कच्चा घाट होते हुए सरयू आरती स्थल से झुनकी घाट तक प्लॉटिंग और बैरिकेड किए गए हैं। गुप्तार घाट पर भी स्नानार्थियों और सुरक्षा के दृष्टिगत फ्लोटिंग और बैरिकेड्स किए गए हैं। चयनित स्थलों पर सरयू में फ्लोटिंग और जेटी, फ्लोटिंग और कंट्रोल रूम, फ्लोटिंग और रेस्क्यू डेस्क भी बनाए गए हैं। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी और जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। अयोध्या के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत सरयू में फ्लोटिंग, बैरिकेडिंग और फ्लोटिंग, रेस्क्यू, कंट्रोल रूम और निर्माण का निरीक्षण जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने किया है। राम की पौड़ी पर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में एसएसपी राजकरण नैयर और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के संबंध में निर्देशित किया गया है। बढ़ते आगे, खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सरकार चिकित्सीय सेवाओं को दुरुस्त करते हुए कब भले ही दम भर रही हो, लेकिन जनपद के स्वास्थ्य विभाग के
स्थिति बेहद खराब है। डेंगू और मलेरिया के बढ़ रहे मरीज को चिकित्सालय सुविधा मुहैया कराने में विभाग असमर्थ नजर आते हैं। मलेरिया विभाग में स्टाफ की कमी होने के चलते प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने को मजबूर हैं। जनपद के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सितंबर माह में ही लगभग 8,750 बुखार के रोगियों के खून के नमूने लिए गए। जांच के दौरान 41 मरीजों को मलेरिया निकला। इसके साथ ही करीब 34 मरीज डेंगू के मिले। मौजूदा समय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज बुखार के आ रहे हैं। लोहिया अस्पताल और निजी लैब में प्रतिदिन 20 से 25 मरीज मलेरिया के पाए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों से लेकर नर्सिंग होमों में डेंगू और मलेरिया के मरीज पाए गए। नहीं तो उसमें लगातार जैसे कहीं से खबर मिलती है बीमारी कैंप लगा रहे हैं हम लोग और सर्वे कराते हैं। छिड़काव होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में हो ही नहीं रहा है। छिड़काव हो रहा है तो मैंने तो क्या रखा ना हर इंचार्ज से पर डे 2 जगह कैंप लगाए जाए। किसी भी ग्राम पंचायत में छिड़काव नहीं हुआ अभी तक। स्वास्थ्य लोहिया अस्पताल में जो कंफर्म डेंगू है 3 मरीज भर्ती हैं और जो भी मरीज फीवर का आ रहा है उसका प्लेटलेट काउंट करा रहे हैं तो प्लेटलेट काउंट कम आ रहा है। जिनका प्लेटलेट काउंट कम है जिनको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं वो भी मरीज भर्ती है। मरीजों के लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? डेंगू मरीजों के लिए डेंगू के लिए यहाँ डेंगू वार्ड है, 12 बेड का डेंगू वार्ड मच्छरदानी सहित उपलब्ध है। बाकी मरीज जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के हैं वो सब मेडिकल वार्ड में भर्ती है। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की खबरें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की बजाय एसपी बीएसपी का साथ चाहती है। कांग्रेस के बजाय एसपी बीएसपी का साथ चाहती है। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें हालांकि रामगोपाल यादव और बीएसपी सुप्रीमो के बीच बातचीत भी हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी है वो विपक्षी अलायंस का हिस्सा है और जो सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस की बजाय बीएसपी का साथ चाहती है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही हैं इंडिया गठबंधन में शामिल होगी बीएसपी, ये भी खबर सामने आ रही है। तो ये कैसे संभव होगा? चुनाव से ठीक पहले ऐसे राजनीतिक बदलाव और इस तरीके की खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। तो सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के बजाय एसपी बीएसपी का साथ चाहती है। बढ़ते आगे खबर बरेली से है, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। बेखौफ शोहदों और ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया। हादसे में छात्रा के एक हाथ और दोनों पैर कट गए हैं और शरीर की कई हड्डियां टूट गई हैं। छात्रा को गंभीर हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का तत्काल संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तत्काल 5 लाख रुपए की मदद दी। हॉस्पिटल पर पुलिस अधिकारी व जिलाधिकारी ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ये दुखद घटना है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का भ्रमण किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूँ, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।